हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा पीरियड्स के ऊपर, जो कि सुनने में ही बहुत लोगों को गंदा लग रहा होगा, अपवित्र, अशुद्ध ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जो लेकिन बच्चा होना तो एक बड़े ही सौभाग्य की बात, बड़े ही सेलिब्रेट करने वाली चीज़ होती है। और बोलते हैं कि उसी ब्लड से तो 9 महीने तक एक माँ ने बच्चे को सींचा होता है, उसी में से वो निकलता है। तो फिर वो कैसे अशुद्ध हो सकता है? जो एनर्जी बच्चे के लिए लग रही है, ऐसा बोलते हैं कि इतनी एनर्जी होती है उस टाइम पे, जैसे कि एक ब्रह्मचारी है, वो जो अपने पूरे जीवन में ऊर्जा संचय करता है, उससे भी अधिक उन दिनों में उस औरत में ऊर्जा होती है। और उसी ऊर्जा से पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं जब बच्चा होने को होता है? क्योंकि वो ऊर्जा लगती है उस बच्चे को बनने में। और कई बारी तो ऐसा, बहुत बारी ऐसा होता है कि जब दूध भी पिला रही होती है माँ और बच्चा पी रहा होता है, तो उस टाइम भी पीरियड्स नहीं आते हैं औरतों को। और वो भी एक ऊर्जा ही है उस टाइम, जो वो बच्चा बनने के लिए, बच्चा बड़े होने के लिए लगती है। तो जो इतनी पॉजिटिव चीज़ है, जो इतनी पॉजिटिव चीज़ है, वो इतनी अशुद्ध कैसे हो गई? कैसे हो गई? ये हमारे अधूरे ज्ञान के कारण हो गई। मतलब कहीं वेदों पुराणों में कहीं नहीं लिखा है इसके बारे में ऐसा कुछ भी। औरतें तो पहले, हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा था कि औरतें खुद अपने पतियों के साथ यज्ञ करती थी, पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ वो धूप जलाने वाले 2 मिनट वाले पूजा पाठ नहीं होते थे, जो घंटों बैठना पड़ता था वो। तो हुआ ये था कि कुछ टाइम उस टाइम पे इतना नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उनके लिए ये था कि उस टाइम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बना धीरे धीरे ये कि वो नहीं बैठेंगे क्योंकि वो अशुद्ध है, क्योंकि वो अपवित्र है। पूजा ना करने का एक रीज़न ये भी था कि मतलब उस टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे इतनी ऊर्जा होती है, और हम जो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी एक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, एक शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो उस टाइम इतनी एनर्जी होती है, और एक एनर्जी ही की ही पूजा हम कर रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो ऊर्जा क्लैश कर जाए। तो इसीलिए उस टाइम पे इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से होता है कि पूजा उस टाइम ना करें। इसीलिए पुराणों में अगर मना किया भी गया है तो इन रीजन की वजह से किया गया है, अशुद्ध है इस चीज की वजह से बिल्कुल भी नहीं। हमें तो अपने संस्कारों में ये डालना चाहिए, अपने बच्चों को ये शिक्षित करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। लेकिन हम लोग तो घबराते हैं, उल्टा ये बताने से डरते हैं या शर्म करते हैं, उल्टा कुछ और ही उल्टी शिक्षा जरूर दे देते हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा, जो इतने वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, समाज ने उनके दिमाग में क्या भरा है? उनके दिमाग में ये भरी गई ये चीज़ कि ये चीज़ अशुद्ध है। आप अपनी माँओं को या जैसे छू छू भी लोगे उस टाइम पे, तो फिर आप भी अपवित्र हो गए, पूजा आप भी नहीं कर सकते। मतलब इतनी ये चीज़ बना गई है, जबकि ये इतनी ऊर्जा वाली चीज़ है। ये ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई लेडी किसी को बद्दुआ भी दे दे तो बर्बाद हो जाए, और किसी को दुआ दे दे तो वो तर जाए। मतलब इतनी ऊर्जा होती है उस टाइम पे, इतनी एनर्जी होती है। देखो, मतलब इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दी ये बात। मतलब इतनी पवित्र चीज़ें, कामाख्या देवी मंदिर के बारे में सबने सुना होगा, मैं लिंक भी डाल दूँगी। लोग उसमें कामाख्या देवी के मंदिर में, जो मैं लिंक डालूँगी उसमें खुद, या आप खुद सर्च कर लेना कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। ना हमारे समाज में जो हमारे पुराने लोग हैं, फिर उनको ये आ जाता है दिमाग में कि ये तो नए ज़माने के, एक नए उसके भी हिसाब से बात कर रही है। लेकिन मैं आज की तारीख की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब बातें पौराणिक तर्कों के हिसाब से कर रही हूँ। पुराने टाइम में कि किस तरह से होता था, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। मैं कोई साइंटिफिक रीज़न दे ही नहीं रही हूँ, और साइंटिफिक रीज़न इसका कुछ है भी नहीं। मतलब कुछ साइंटिफिक रीज़न हेल्थ के हिसाब से ये कि आपको आग से दूर रहना चाहिए उस टाइम पे, या पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, फ्रूट सैलेड खाना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न तो यही है कि ताकि अच्छे से पीरियड्स आएँ, अच्छे से अंदर की अच्छे से सफाई हो। साइंटिफिक रीज़न तो यही होते हैं। जो सारी बात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ मैं पौराणिक तथ्य के हिसाब से। क्योंकि अगर पूजा करने की बात हुई तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उस टाइम पे वहाँ ना जाए, पूजा ना करे। मतलब एक तो औरतों के दिमाग में खुद भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई है, वो लोग खुद भी इतना मानते हैं। लेडीज़ जो लड़कियां हैं, जो जिनकी शादियां नहीं हुई, वो भी इन चीज़ों से बड़ा पीछे हटती है। मंदिर नहीं जाना, ये वो, मतलब ये ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना अशुद्ध है। अब मैं इतना डिटेल में बता चुकी हूँ, बाकी आप देख सकते हैं सर्च करके, कुछ लिंक भी मैं डाल दूँगी कामाख्या देवी मंदिर का।
जो मेरे को स्ट्राइक करती है, जो मुझे हर्ट करती है, जो चीज़ मैं इधर-उधर देखती हूँ, बस उस पे मैं मेरा मन हो जाता है कि मैं वीडियो बना दूँ। बाकी आपका कोई विचार है तो आप रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। कुछ गलती है या कुछ ऐड करने का है। थैंक यू।